तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। एक बेहतर नोटिस आया हुआ जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के तरफ से है ना। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी कितना फेमस है और एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत पुराने समय का है ये यूनिवर्सिटी। और इसको जो है रिन्यू किया गया है ना। मॉडलिंग करके जो है फिर से एक नया स्ट्रक्चर दिया गया है इसको, और उसके बाद जो है यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ से जो है एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जिसको लेकर के मैं अपडेट लेकर के आया हूँ। बताते चलूं कि ये एडवर्टीजमेंट जो है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का है, यानी कि ऑडिट ऑफिसर्स की बहाली आई हुई है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। ठीक है, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, एस्टेब्लिश एक्ट बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। होल्ड द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तरीके से देख सकते हैं क्या स्टेटस होल्ड करता है। मतलब कि ये एक हमारा राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में एक अहम हिस्सा रोल अदा करता है नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पे देश विदेश से लोग आए थे पढ़ने के लिए। आज भी जो है उनके लिए फिर से जो है पुनः रीस्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। Nalanda University invite applications for the position of internal audit officer on contractual basis from qualified and experienced candidate who have shared their vision with the university। यानी कि वैसे कैंडिडेट के लिए ऑफर दिया गया है जिनके पास क्वालिफिकेशन है और कुछ एक्सपीरियंस है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे इंटरनल ऑडिट ऑफिसर्स के लिए जो है 3 साल के लिए आपका जो है रहेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। और पे स्केल की जहां तक बात कही जाए तो 1.5 लाख आपको दिए जाएंगे पर मंथ, है ना। और एज लिमिट की बात कही जाए तो 62 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जिसके लिए जो भी कैंडिडेट पीजी कर चुके हैं, है ना, पीजी किए हुए हैं। उसके बाद रिटायर्ड अकाउंटेंट ऑफिसर, अगर आप कोई अकाउंटेंट ऑफिसर से रिटायर किए हैं या फिर सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, जिसका पे लेवल 10 या फिर उससे ऊपर का अगर आपने पे लेवल पाया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ साथ आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, है ना। या फिर देखिए यहाँ पे रिटायर्ड सी या फिर एजी ऑफिसर्स इन लेवल 10, यानी कि एजी ऑफिसर्स भी अगर आप हैं, अगर आप रिटायर कर चुके हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे वर्क करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट रखा गया है, रेलिवेंट एक्सपोजर इन ऑडिट प्रेफरेबली इन लार्ज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रेपुटेबल और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं, है ना, वहां से अगर आपने कोई रिसर्च किया हुआ है ना, उसमें अगर आपने कोई एक्सपोजर हासिल किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और शुड बी वेल वर्स्ड विथ जीयूआई नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीड्योर्स। ठीक है, तो ये जो है ये महज 3 ही पॉइंट हैं जिनको लेकर के जो है अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओपनिंग आपका जो है 3 दिसंबर से ही ऑलरेडी इसमें अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट आपका है 23 दिसंबर 2025, है ना। तो इस डेट को ध्यान रख लेना है। जैसा कि मैं बताते चलूं, अपने चैनल के माध्यम से छोटी वैकेंसी से लेकर के बड़ी वैकेंसी तक का अपडेट हम लाते रहते हैं, है ना। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको भी अगर जॉब स्विच करना है तो उनके लिए भी वैकेंसी हम लाते रहते हैं, है ना। तो आप लोग जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके का अपडेट मिले। और देखिए यहाँ पे ऑडिट ऑफिसर का नेचर तो आपको पता ही होगा, क्या रहता है, ड्यूटी क्या रहता है, वो तो बताने की उतना जरूरत नहीं है। अप्लाई कैसे करना है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको जो है रिक्वायर्ड डेटा फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है दिया हुआ है उसमें, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको स्कैन कॉपी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो भी है सारी चीज़ों को जो है स्कैन कॉपी कर लेना होगा। एंड एक सिंगल पीडीएफ बना करके जो है
यूनिवर्सिटी को मेल कर देना होगा। यूनिवर्सिटी का मेल आईडी आपका ये रहा, ठीक है, recruitment@nalandauniv.edu.in, है ना। तो आपको ये जो है समझ लेना है, ठीक है, यही था। उसके बाद देखिए, द कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये ध्यान रहे, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो सही पूर्वक भरना है, इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होना चाहिए, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को फुलफिल करे, है ना, इस बात को ध्यान रखना है। और फॉर्मेट की अगर बात कही जाए, फॉर्मेट जरा हम लोग देख लेते हैं कहाँ फॉर्मेट दिया गया है, उसका भी जिक्र हम लोग करते हैं। एक बार जो है हम लोग ओपन करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये ऑफिशियल पेज हो गया, है ना, ये ऑफिशियल पेज हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैरियर पेज सबसे नीचे होगा, कैरियर पेज, जॉब्स पे क्लिक करेंगे। जॉब पे क्लिक जैसे करेंगे, देखिए 3 दिसंबर को इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट हो गया, राइट। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है, ये सब एप्लीकेशन जो है आपको पहले प्रिंट करवा लीजिएगा, है ना। प्रिंट करवा करके जो है जेरॉक्स निकलवा करके उसके बाद इसको फॉर्म को बढ़िया से भर लेना है। भर लेने के बाद सारा अपना एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस भी स्कैन कर लेना और एक सिंगल पीडीएफ बना करके किस मेल आईडी पे भेज देना है। ये आपका मेल आईडी कहाँ गया मेल आईडी, ये रहा, recruitment@nalandauniversity.edu.in, ठीक है। कोई भी तरीके की समस्या है तो जरूर आप हमें बताएं। तो चलिए, लेटेस्ट अपडेट था ये जो आप सभी के समक्ष मैंने लाया। आई होप कि आपको यह इंफॉर्मेशन काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।